Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करे थे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इज। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन इस फॉर्म में, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, यहां पे वैल्यू क्या दे रखी है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, आइडेंटिटी अगर आप सॉल्व करोगे इसको, आइडेंटिटी से ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो इसकी प्लेस पे तो आप 1 पुट करोगे। ठीक है, इसकी प्लेस पे आप 1 पुट करोगे और इसकी प्लेस पे भी आप क्या करोगे, 1 पुट करोगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ओके, नेक्स्ट 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल, जैसे प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, इसी फॉर्म में यहाँ पे आपके पास गिवन है 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो ये कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2। ओके, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है आपका 1। इसी तरीके से आपको अगर गिवन हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसकी प्लेस पे आप 1 पुट करोगे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी प्लेस पे भी आप क्या करोगे, 1 पुट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन 2 गिवन है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या गिवन है, टेन और सेक, टेन और सेक, टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऑप्शन गिवन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी ऑप्शन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सी ऑप्शन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और लास्ट आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सिर्फ आपको क्या दे रखा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा, ठीक है, इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है आपको। क्लियर, तो आप पहले इसको क्या करोगे, सॉल्व करो। ओके, जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन इंटू सेक। ठीक है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यही है आपके पास मेथड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपके पास सेक स्क्वायर थीटा गिवन है आपको, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, कोई आइडेंटिटी है आपके पास ये, ठीक है, नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का गिवन होता तो उसकी प्लेस पे आप 1 पुट कर सकते थे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपके पास टेन, ठीक है, या कॉट या कॉसेक, ठीक है, या सेक की फॉर्म में गिवन होता है, उसको आप चेंज कर लेते हो किसमें, साइन कॉस में। किस में चेंज करोगे आप, साइन कॉस में, तो इसको आप चेंज कर लो साइन कॉस में, क्योंकि ऑप्शन भी आपको हमेशा किस में गिवन होंगे, साइन कॉस में या टेन सेक में भी गिवन हो सकते हैं। लेकिन हमेशा आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे करोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होगी इसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम है,
यहाँ पे वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, +1 -2 साइन थीटा। अभी भी ये आपके पास कोई वैल्यू देगा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये +1 है, ये -2 साइन थीटा है। आपको लाना किस फॉर्म में, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको थीटा गिवन है, क्या गिवन है आपको, थीटा, ठीक है, उसको एज्यूम कर लो आप 0, 30, 45, 60 या 90, ओके। थीटा आपने एज्यूम करा यहाँ पे 0 डिग्री, सपोज कर लिए 0 डिग्री आपने एज्यूम करा, तो tan 0 0 माइनस sec 0 cos 0 क्या होगा आपका 1, ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल 1, तो 0 माइनस 1 क्या होगा, -1, और -1 का स्क्वायर 1। तो इसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करने पे क्या आ गई वैल्यू, 1, ओके। ये -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इक्वल टू क्या आ गया 1। अब जो ऑप्शन आपको 1 दे दे वो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक केस और सुनिए, अगर आपके पास दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सपोज कर ली यहाँ पे कोई दो ऑप्शन आपके पास सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी और डी गलत है, ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कोई थीटा की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 पुट करा था आपने, अब आप क्या पुट करोगे, 0 के अदर जो भी वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 30 या 45 या 60 इस फॉर्म में, ओके। और हाँ, अगर आप चेक करो यहाँ पे कोई वैल्यू आप ऐसी पुट कर रहे हो जिससे यहाँ वैल्यू पुट करने पे, ओके, यहाँ पुट करने पे या इस ऑप्शन को पुट करने पे इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो वो डिग्री आपको पुट नहीं करना है, ओके। क्योंकि आपको पता है tan 90 हमारे पास क्या होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होती है वैल्यू, ओके। sin 1 क्या होता है, सॉरी sin 90 क्या होता है 1, और sin cos 90 क्या होता है 0, तो sin अपॉन cos क्या होगा tan, तो tan 90 क्या होगा 1/0 डेट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो आपको 90 डिग्री तो यहाँ पे पुट नहीं करना होगा, ओके। तो आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे क्या पुट करा है हमने, यहाँ पे 0 sin 0, ये क्या दे रखा है sin स्क्वायर थीटा, आपको बताया था sin स्क्वायर थीटा गिवन हो या sin थीटा का होल स्क्वायर गिवन हो, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो sin 0 का होल स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 +1 1 अपॉन cos 0 का होल स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है इक्वल टू 1, ओके। अभी आपको टिक नहीं करना है, अभी आपको और ऑप्शन चेक करने हैं, अगर 1 के इक्वल दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो थीटा को चेंज करिए, ओके। सेकंड ऑप्शन cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गई वैल्यू 2, देखिए cos 0 1, 1 + 1 2 अपॉन 1, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है, 1 के इक्वल नहीं है, तो बी ऑप्शन तो रॉन्ग है हमारे पास। थीटा जब आप 0 पुट कर रहे हो रिजल्ट क्या आ रहा है 1, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, सॉरी 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब 0 पुट करने पे आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 के इक्वल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके। थर्ड 1 + sin 0, 1 + 0 1 अपॉन 1 - sin 0, sin 0 0, 1 - 0 1, रिजल्ट क्या आ गया 1, मतलब सी ऑप्शन भी क्या कर रहा है आपका, सेटिस्फाई कर रहा है किसके इक्वल 1 के इक्वल। डी ऑप्शन 1 - 0 1 अपॉन 1 + sin 0 0, 1 + 0 1, तो ये भी क्या है आपके पास इक्वल टू क्या दे रहा है 1 के इक्वल, ओके। सो इस केस के लिए आपको क्या करना है, अब थीटा को आपको चेंज करना है, थीटा को क्या करना है आपको चेंज करना है, क्योंकि तीन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो वैल्यू किसके इक्वल दे रहे हैं 1 के इक्वल, ठीक। तो चेंज कर दिए बस थीटा को आप, ठीक है। थीटा आप चेंज करोगे, यहाँ पे थीटा आप पुट करोगे 0 के बाद 30 डिग्री, ओके। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, जो इसकी वैल्यू होगी वही ऑप्शन में पुट करिए 30 डिग्री, ठीक है। जो रिजल्ट सेम दे दे वो ऑप्शन करेक्ट है। tan 30 1/√3 माइनस sec 30 cos 30 क्या होगा आपका √3/2 और उसका रेसिप्रोकल 2/√3
और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये √3 एलसीएम 1 - 2 -1 इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 आपका क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1/3। ओके, ऑप्शन पुट करिए साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 +1, ओके, अपॉन cos 30 डेट इज इक्वल टू √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, क्या हो जाएगा 1 + 4 5, 5/4 और ये रेसिप्रोकल 4/3, 4 4 कैंसिल 5/3, बी ऑप्शन क्या है रॉन्ग, सॉरी ए ऑप्शन क्या है आपके पास, ए ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, किसके इक्वल नहीं दे रहा आपका, ये आपके किसके इक्वल होना चाहिए 1/3, दे किसके इक्वल रहा है 5/3, बी ऑप्शन चेक करिए cos 30 डेट इज इक्वल टू √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 +1 अपॉन में क्या है आपके पास cos 30 का स्क्वायर डेट इज √3/2 का स्क्वायर 3/4, सॉल्व करिए 3 + 4 7, 7/4 और ये रेसिप्रोकल 4/3, 4 4 कैंसिल क्या आ गया 7/3। ओके, तो ये भी क्या है आपके पास रॉन्ग, सी ऑप्शन। 1 + sin 30 1/2, 1 + 1/2 अपॉन में 1 - 1/2, सॉल्व करिए इसे 2 एलसीएम 2 + 1 3 अपॉन 2 और ये आपके पास डिनोमिनेटर में 2 - 1 1, सॉल्व कर लिए, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा नंबर क्या होगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3, सी ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग। ओके, डी ऑप्शन। 1 - sin 30 1/2, 1 - 1/2 अपॉन 1 + 1/2, सॉल्व करिए क्या होगी वैल्यू, इसका एलसीएम 2, 2 - 1 अपॉन 2, 2 + 1 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे इसे 1/2 और ये रेसिप्रोकल 2/3, 2 2 कैंसिल क्या आ गया 1/3, तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसको मेथड से करोगे तो मेथड में भी वही बात है, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट डी ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये और क्वेश्चंस जब आपके पास होंगे इस फॉर्म में तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, ओके। लेकिन मेथड से अगर आप इसको कंटिन्यू करो, क्लियर, तो क्या होगी वैल्यू, क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 - 2 साइन थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिखो साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। तो कॉस को ट्रांसफर कर दिए, सॉरी साइन को ट्रांसफर कर दिया हमने, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और न्यूमरेटर में इसको लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसके इक्वल होगा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर आपका ये भी हो सकता है, ओके, साइन थीटा प्लस 1, मतलब यहाँ पे आप 1 को a ले लो, b को साइन थीटा ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 1 - साइन थीटा, क्लियर। दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो ये डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा इसका आंसर इस फॉर्म में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे भी क्या है आपका करेक्ट है। लेकिन जो आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे थीटा से रिलेटेड, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी कैसे आप पुट करोगे, ठीक है, थीटा को एज्यूम करके ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ठीक है, cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन cos थीटा के इक्वल है, ऑप्शन बी। जब आपको गिवन
है ऑप्शन थीटा की टर्म में, ओके, तो हमेशा वैल्यू को आप एज्यूम करो, क्लियर। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन गिवन है नंबर की फॉर्म में, जैसे दो ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे डिस्कस करा था उसमें आपके पास क्या था, फर्स्ट दो ऑप्शन थे नंबर की फॉर्म में 1 और 2, फिर जो आपके पास दो ऑप्शन थे वो थीटा की फॉर्म में गिवन थे, 3 cos थीटा, ठीक है, 4 sin थीटा। तो आपको क्या करना है, जहां पे चारों ऑप्शन थीटा की फॉर्म में गिवन है, क्लियर, तो वहां पे आप थीटा को एज्यूम करो, ठीक है। अगर वहां पे आपके पास दो ऑप्शन नंबर की फॉर्म में आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व बेसिक होगा बिल्कुल, ठीक है। cos थीटा है आपके पास यहाँ पे, क्लियर, cos थीटा, बी ऑप्शन sin थीटा, सी ऑप्शन cos थीटा प्लस sin थीटा, और डी आपके पास है cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में, इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू π/2, π/2 का मतलब क्या है, रेडियन की फॉर्म में, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आप डिग्री में चेंज करो इसे, ठीक है। तो ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन में। 5 cos थीटा माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 5 sin थीटा माइनस 3 प्लस 5 sin थीटा अपॉन 4 प्लस cos थीटा, ठीक है, 4 प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू, देखते हैं इसको, 5 cos थीटा माइनस 4, 3 प्लस 5 sin थीटा, ठीक, 4 प्लस 5 cos थीटा, 3 माइनस 5 sin थीटा। देखिए इसके ऑप्शन जो है किस फॉर्म में गिवन है आपको, नंबर की फॉर्म में गिवन है, तो नोट नहीं करेंगे। चलिए इतना पहले देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब जो हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें आपको थीटा गिवन है, ठीक है, तो थीटा के लिए आपको बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को एज्यूम करनी है। थीटा आप सपोज कर लो यहाँ पे 0 डिग्री, 0 cos 0 1 प्लस sin 0 0, इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 0 0, ओके, इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस cot 0, कितना होगा आपका cot 0, डेट इज इक्वल टू tan 0 क्या है 0, तो cot 0 क्या होगा रेसिप्रोकल, डेट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ओके। तो आप सपोज देखिए न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस नॉट डिफाइंड है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, इधर तो 0 है ना न्यूमरेटर में, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्लियर। जिसके न्यूमरेटर में आपका 0 आ जाए तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ये पूरा क्या हो गया आपका 0 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0 1, रिजल्ट क्या आ गया 1, ओके। जो ऑप्शन आपको 1 की इक्वल देगा वो ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन cos थीटा, थीटा 0 डिग्री, cos 0 1 दे रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। sin 0 0, तो ये ऑप्शन क्या है आपके पास रॉन्ग, cos 0 1 प्लस sin 0 0, ठीक, cos 0 1 sin 0 0, तो 1 प्लस 0 1, तो ये भी क्या दे रहा है 1 के इक्वल, डी ऑप्शन cos 0 1 माइनस sin 0 0, तो ये भी क्या है आपका 1 के इक्वल, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। तो जब आपके पास ये कंडीशन आ जाती है तो उसके केस में आप थीटा को क्या करोगे, चेंज करोगे। थीटा अब आप यहाँ पे क्या पुट करो 30 डिग्री, cos 30 √3/2 अपॉन 1 माइनस tan 30 1 अपॉन √3 प्लस sin 30 1/2 अपॉन 1 माइनस cot 30, tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 क्या है हमारे पास 1 अपॉन √3, उसका रेसिप्रोकल √3, ठीक है, सॉल्व कर लिए इसे √3/2, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है √3 माइनस 1, क्योंकि आपके पास एलसीएम क्या आ गया √3, और प्लस में क्या है 1/2, ठीक है, 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस √3। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा √3/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो √3 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस में 1/2 इंटू, ये रेसिप्रोकल होगा आपका, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सेम यही वैल्यू कॉपी होगी 1 माइनस √3, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है
√3 माइनस वन, यहाँ पे क्या है 1 माइनस √3, तो दोनों को आपको सेम रखना है। क्या करोगे आप, इसमें से -1 कॉमन लो तो √3 माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -1 क्या कर देगा, माइनस प्लस माइनस, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लो, √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 √3 माइनस वन, तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास। देखिए दोनों में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये हो जाएगा 2 √3 माइनस वन, न्यूमरेटर में 3 हो गया -1, 2 अपॉन 2 √3 माइनस वन, ये इससे कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस वन। रेशनलाइज कर लिए इसे डिनोमिनेटर को, √3 प्लस वन अपॉन √3 प्लस वन, क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, √3 प्लस वन अपॉन, ठीक है, 3 माइनस वन 2, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ओके। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप इसको उस फॉर्म में भी कर सकते हो जैसे आपको बताया था, ब्रेक कर लिए इसे, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 प्लस वन अपॉन 2, फर्स्ट ऑप्शन cos 30 डेट इज इक्वल टू √3/2, ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन sin 30 1/2, बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सी ऑप्शन cos 30 किसकी इक्वल है, √3/2 प्लस sin 30 1/2, क्या आ जाएगा √3 प्लस वन अपॉन 2, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ओके। डी ऑप्शन आप चेक करो, cos 30 √3/2 माइनस sin 30 1/2, तो ब्रैकेट इसमें वैल्यू क्या होगी निगेटिव में, मतलब नंबर यही है आपके पास, साइन क्या होगा नेगेटिव, तो आना क्या चाहिए आपका पॉजिटिव, ओके। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप या तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, cos थीटा को cos थीटा रखिए, tan थीटा को चेंज कर लो आप sin अपॉन cos में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होके आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी sin cos में, ठीक है। जब आप इसको चेंज कर लोगे cot को cos अपॉन sin में, tan को sin अपॉन cos में, तो ये वैल्यू आपके पास सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप थीटा पुट करके, ठीक है, डायरेक्ट आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपके पास कैलकुलेशन भी हो जाती है, क्लियर, जहां पे, और ये आपके पास सिर्फ स्पेशल केसेस ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे थे। हमेशा आप थीटा को या तो 0 पुट करो, ठीक है, या 90 पुट करो, और अगर आपके पास नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है तो उसको पुट नहीं करोगे आप, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा लाई कर रहा है 0 से ग्रेटर और इक्वल और π/2 से लेस और इक्वल, ठीक है। देन 5 cos थीटा -4 अपॉन 3 - 5 sin थीटा, इस फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको गिवन है 0 1 0 1 2 3, ओके। ये 1/2 है, 1/2, थीटा लाई कर रहा है 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ओके। तो कोई भी वैल्यू आप सपोज करो, अगर यहाँ पे cos की 0 पुट कर लो आप, cos 0 1, ठीक, 5 × 1 5 -4 अपॉन 3 - 5 × sin 0 0, तो 5 × 0 0 -3 + 5 sin 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 4 + cos 0 1, तो 5 × 1, ओके। 5 - 4 1, 3 - 1 3 - 0 3, -3 अपॉन 4 + 5 9, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3, क्या हो गया 1/3, और 1/3 - 1/3 डेट इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पे 0 पुट करने पे रिजल्ट क्या दे रहा है 0, और ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है आपका 0, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे सपोज कर लिए 1/2 अगर वैल्यू आती है आपके पास, थीटा कोई आपने वैल्यू पुट करी, थीटा आप सपोज कर लो 30 डिग्री आपने पुट करा, ठीक है, तो उस पे भी आपके पास 0 ही पुट वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है वहां पे 1 आ जाए या 1/2 आ जाए या 3 आ जाए, क्लियर। तो आप चेक कर लो cos 30, इसमें कैलकुलेशन होगी, देखिए cos 30 क्या होगा, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, तो 5 × √3/2
माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 5 इंटू साइन 30 1/2 तो 5/2 माइनस 3 प्लस 5 इंटू साइन 30 1/2 तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा तो ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 3/2। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसे आप 5 इंटू रूट 3/2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ नोट करते और आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर करते कि आप कोई भी वैल्यू आप सपोज करो जो इक्वल टू इसके देगा वही ऑप्शन आपके पास गिवन होगा। क्लियर? तो 0 के इक्वल देगा और 0 ही आपके पास क्या है, सारी डिग्री में करेक्ट। देखिए 5 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 5√3/2 माइनस 4 तो एलसीएम जब आप लोगे तो ये 2 होगा और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू 2 6 6 माइनस 5 1 अपॉन में 2 माइनस 3 इंटू 2 6 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 इंटू 2 8 8 प्लस 5√3 अपॉन में क्या है 2 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल या आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल होगा, उस केस में भी कैंसिल ही होगा। ठीक, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे 5√3 माइनस 8 और यहाँ पे क्या है आपके पास 5√3 प्लस 8। क्लियर? तो इसको आप रेशनलाइज कर लो। क्या करोगे आप? रेशनलाइज। तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5√3 माइनस 8 अपॉन 5√3 प्लस 8। ठीक है, और 11 आपके पास यहाँ पे देखिए मल्टीपल में दे रखा है, ये आपके पास 11 है। चेक करते हैं यहाँ 3 इंटू 2 6 ठीक है 11 तो ये हो जाएगा आपके पास 5√3 माइनस 8 5√3 माइनस 8 ये हो गया कॉन्जुगेट 5√3 माइनस 8 इंटू 11 में। ओके, ये कैंसिल करेगा अभी वैल्यू को तो इस ये तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी आपके पास देखिए 11 इंटू 5√3 माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 इंटू 3 75 75 माइनस 8 का स्क्वायर 64 75 माइनस 64 डेट इज इक्वल टू 11 11 से 11 कैंसिल। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो रिजल्ट किसके इक्वल होगा आपका 0 के। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको तो a स्क्वायर क्या होगा 5√3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 75 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab क्या होगा आपका 2ab ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 8 16 16 इंटू 5 80 80√3 तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ये 459 6 प्लस 7 13। ठीक है, माइनस 80√3। अब देखिए जब आप इस √3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो रिजल्ट आपके पास 139 होगा और दोनों कैंसिल इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए 1.73 इस फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करो इसे। वैसे आप चेक करो आपने 0 पुट करा, कोई भी आप सब हमेशा याद रखिए हमेशा स्मॉल वैल्यू पुट करनी है जहां पे आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर गिवन ना हो। ठीक है, चलिए इसको आप देखो 80 इंटू √3 आप करोगे तो 80 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 तो 10 तो ये डेसिमल कैंसिल कर देगा। ओके, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 17.3 इंटू 8 38 24 8 7 56 58 818 13 138.4 यही वैल्यू आ रही है। ओके, यही वैल्यू आ रही है मतलब ये आपके पास क्या होगा इसके आगे भी कोई नंबर होगा, इसके आगे भी नंबर होगा। √3 की वैल्यू आपके पास कैसी है एक इर्रेशनल फॉर्म में। ओके, तो इर्रेशनल फॉर्म कैसी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है मतलब और अप्रॉक्स वो वैल्यू क्या हो जाएगी ये इक्वल हो जाएगी किसके 139 के तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो आपके पास यहाँ पे ए ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है सारी डिग्री पे, चाहे आप 90 पुट करो 60 पुट करो 30 पुट करो सारे क्वेश्चंस पे इसी तरीके से आपके पास आंसर कैलकुलेट होगा। ओके, और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। देखिए थीटा यहाँ पे 0 और 90 के बिटवीन लाई कर रहा था। ठीक है, 0 के इक्वल भी था जब भी हमने 0 पुट करा है यहाँ पे। अगर 0 के इक्वल नहीं होता तो आप 0 के इक्वल नहीं रखते। ठीक है, आप डायरेक्ट 30 पुट करते वहां पे।
देखिए इसके क्वेश्चंस नोट करते हैं एक, ठीक है, 4 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास गिवन इस फॉर्म में वैल्यू ऑफ साइन 79 डिग्री कॉस 11 डिग्री प्लस कॉस 79 डिग्री साइन 11 डिग्री इज, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेकंड, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन। देखिए जहां ऑप्शन आपके पास नंबर की फॉर्म में उसको नोट नहीं करेंगे, ठीक है, जहां ऑप्शन आपके पास थीटा की फॉर्म में उसको नोट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डायरेक्ट थीटा को पुट करना है। कोसेक थीटा 2 सेक थीटा 2 कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट 15 डिग्री कॉट 16 डिग्री कॉट 17 डिग्री, और ये आपके पास कॉट 73 डिग्री कॉट 74 डिग्री कॉट 75 डिग्री इज, यहां पे भी आपको किस फॉर्म में गिवन है, नंबर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री, ठीक है, इस, यहां पे भी नंबर की फॉर्म में आपको गिवन है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री tan 65 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट tan 85 डिग्री, ये सब आप, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये फॉर्म। थ्री टेन थीटा इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। देन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, यहां पे भी ऑप्शन आपके पास नंबर की फॉर्म में है। क्लियर? तो इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, ये विजिबल है आपको, ठीक है, इसको एडजस्ट करते हैं पहले। देखिए अब विजिबल होगा आप लोगों को। फर्स्ट देखिए यहां पे, यहां से स्टार्ट करते हैं, ओके। कॉट 15 डिग्री कॉट 16 डिग्री कॉट 17 डिग्री, इस फॉर्म में आपको सीरीज दे रखी है, ओके, और ये एंड हो रही है कॉट 75 डिग्री। क्लियर? तो ये फाइनाइट सीरीज है हमारे पास, और फाइनाइट सीरीज में आप बस पैटर्न चेक करिए। पैटर्न यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 75 डिग्री। क्लियर? आपने कॉन्सेप्ट देखा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की इक्वल है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा की इक्वल है, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा की इक्वल है, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा, ओके। तो इसकी प्लेस पे आप पुट कर सकते हो क्या वैल्यू, हमारे पास कॉट 15 की प्लेस पे आप पुट कर सकते हो tan 75 या कॉट 75। आप बताओ कॉट 15 क्या है, कॉट 15 कॉट की फॉर्म में ही अगर आपको लिखना है इसे, तो आप क्या करोगे, कॉट 15 को कॉट 15 की फॉर्म में रखो, लेकिन किसी वैल्यू को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, किसमें, मतलब इसका आगे का जो नंबर होगा आपके पास उसको आप चेंज कर सकते हो tan की फॉर्म में। तो tan 15 अगर दे रखा है और एक कॉट 15 है, तो दोनों वैल्यू कैंसिल होंगी, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको आप चेंज करोगे किसमें, tan में, तो कॉट 15 डिग्री, देखिए कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा के इक्वल,
ओके तो कॉट 15 है तो 90 माइनस 15 डेट इज इक्वल टू 75, तो ये हो जाएगा 1075 डिग्री। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो 1074 डिग्री। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो 10, ये क्या है 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल होगा आपका 73 डिग्री के। इसी तरीके से आगे की वैल्यूज क्या है हमारे पास, कॉट 73 एंड हो रहा है आपके पास कॉट 73, यहाँ नोट करते हैं, ठीक है, कॉट 73 डिग्री, नेक्स्ट कॉट 74 डिग्री, नेक्स्ट कॉट 75 डिग्री। ओके अब आप देखो ये जो पैटर्न हमें गिवन है 10 में चेंज करा हमने, इसी तरीके से आगे की वैल्यूज को आप चेंज करते जाओगे और जो लास्ट की वैल्यूज होंगी वो कॉट की फॉर्म में होंगी, ठीक है। और आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के इक्वल, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 इंटू कॉट 1 के इक्वल होगा। ओके तो ये क्या फॉर्म करेगा 1075 और कॉट 75 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, और बाकी के जो भी नंबर होंगे 73 के बाद 74 आएगा आपके पास। ओके क्योंकि यहाँ पे 17 है, इसके बाद 18 होगा, तो आपके पास 90 माइनस 18 डेट इज इक्वल टू 72, तो वो 1072 होगा। और यहाँ पे इससे पहले कॉट 72 होगा, तो सब कैंसिल होके मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 ही तो होगा आपका, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया इसका 1, तो आंसर क्या है हमारे पास 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस डैश 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 कहाँ तक जा रही है, कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप कौन सा अप्लाई करो, ये तो आपके पास किस में था, प्रोडक्ट में दे रखा था, ये भी फाइनाइट सीरीज है, ये भी फाइनाइट थी। यहां अब आप चेक करो cos 20 को आप किस में ब्रेक कर सकते हो, मतलब ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। cos 20 को आप लिख सकते हो किसके इक्वल, यहां पे cos 20 चेक करते हैं एक बार क्वेश्चन, यहां पे cos 20 है हमारे पास, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री। ओके तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू क्या है हमारे पास, डिग्री दे रखा है cos की फॉर्म में, सीरीज कैसी है, फाइनाइट है, ठीक है। जैसे आपने इसमें चेंज करा, ओके वहां पे नंबर कहाँ तक था 75 डिग्री, लेकिन यहाँ नंबर आपका 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 से ग्रेटर जो भी वैल्यू होगी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ओके तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस करा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके और यहाँ ऑल स्कूल टू कॉलेज, यही कॉन्सेप्ट था। ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। ओके कॉस और रेसिप्रोकल सेक, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इसमें पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। ओके तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस क्या होगा आपका, अगर cos 90 के बाद जो भी वैल्यू गिवन है आपको, cos 180 डिग्री है या 160 है, वो सब वैल्यूज क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ठीक। तो निगेटिव होंगी, इसका मतलब ये आपके पास cos 20 को आप इसी फॉर्म में रखो, cos 40 को आप इसी फॉर्म में रखो, cos 60 को आप इसी फॉर्म में रखो। ओके और एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया था, 90 दे रखा है आपको 90 की फॉर्म में, 90 प्लस 90 माइनस, ठीक है, या 270 माइनस 270 प्लस, इस फॉर्म में अगर आपको गिवन है, मतलब जैसे 90 के अगर ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स, ऑड, ठीक है, तो वहाँ वैल्यूज ट्रांसफर होती थी, इवन मल्टीपल्स होती हैं तो वहाँ वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होती, तो कॉस जो है आपका साइन में चेंज नहीं होगा। ओके जैसे हम 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास थीटा क्या है, थीटा 180 है, मतलब आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके वैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉस 180 क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, तो 180 को ब्रेक करोगे 90 इंटू 2, 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, ट्रांसफर नहीं होंगी। ओके वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होंगी। क्लियर। तो आगे वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, जैसे ये 3 नंबर है, इसी के ये 3 नंबर आपको गिवन है, तो cos 140 को आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप।
कॉस 140 को आप लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 140, इतना तो लिख सकते हैं, सॉरी 180 माइनस 40। इसी तरीके से कॉस 160 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 20 प्लस कॉस 180 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 180। क्लियर? ये चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब क्या है 90 इंटू 2, ठीक है, वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होंगी। अगर ऑड मल्टीपल होता है 90 इंटू 1 तो वहां वैल्यूज ट्रांसफर हो रही थी, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, ये तो आपके पास इसी फॉर्म में रहेगा। अब आप देखो 180 माइनस थीटा वैल्यू ट्रांसफर होगी, नहीं होगी। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो इसमें से आप क्या लोगे, मतलब ये सॉल्व कैसे होगा, कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस थीटा के इक्वल। क्लियर? साइन नेगेटिव, नेगेटिव किसकी वजह से, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखो कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या है प्लस कॉस, इसकी वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 40, डेट इज 180 माइनस थीटा, माइनस आप यूज करोगे साइन उससे पहले, और ये थीटा क्या है, यहाँ पे जो थीटा गिवन होगा तो 180 माइनस 40 क्या था 140, तो ये क्या होगा माइनस कॉस 40 डिग्री, सॉरी माइनस कॉस 40 डिग्री, बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके से आगे प्लस में आपको दे रखा है, वो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और होगा क्या आपके पास कॉस 20 डिग्री, उसके आगे कॉस 0 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले अगर आप सॉल्व करोगे इससे पहले होगा माइनस कॉस 60 डिग्री। ओके, कॉस 20 प्लस का है, कॉस 20 माइनस 20 निगेटिव है, कैंसिल, माइनस 40 प्लस 40 कॉस 60 माइनस 60। इसी तरीके से आगे वैल्यूज होंगी 50 माइनस 50, 60 माइनस 60, 70 माइनस 70, सब कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी वैल्यू क्या आपके पास, ये वैल्यू लेफ्ट होगी, तो ये क्या है माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, तो माइनस 1 हमारे पास क्या है इसका आंसर। ओके, तो ऑप्शन आपके पास क्या होगा यहाँ पे -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 5, 25, 45, 65, 85, एनसीईआरटी है ये। 10 को आप चेंज कर सकते हो सिंपल, किस में, कॉट में। इस टाइप के जो फाइनाइट केसेस हैं ये इसी फॉर्म में आपको गिवन होंगे। 10, 5 चेंज होगा कॉट में, कॉट क्या होगा 90 माइनस 5 85, कॉट 25 चेंज होगा किस में 10, 25 किस में चेंज होगा कॉट में, क्या होगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपके पास 65। ओके, 10, 45 इसी फॉर्म में रहेगा आपके पास, ठीक है, और 10, 65 आपके पास यही फॉर्म रहेगी, क्योंकि आपको क्या करना है कैंसिल करना है, ठीक है। ये इसका क्या है डिनोमिनेटर है, रेसिप्रोकल है, तो ये क्या फॉर्म करेगा 1, ये क्या फॉर्म करेगा 1, और 10, 45 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ओके, तो आपके पास आंसर क्या होगा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, देन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज, क्या करना है सिंपल, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/3, sin थीटा tan थीटा 4/3 है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल आप फॉर्म करोगे, परपेंडिकुलर 4 है, बेस है 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और अंडर रूट में वैल्यू क्या होगी ओपन 5 में, तो क्या आ जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5, पुट कर दी वैल्यूज को, 3 इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 अपॉन में 3 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब आपको यहाँ पे कोई थीटा नहीं गिवन है तो आप सिर्फ क्या लोगे उसकी साइड की रेशो, तो 4/5, ठीक है, माइनस 2 इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, सॉल्व करिए इसे, 3 इंटू 4 12/5 प्लस 2 इंटू 3 6/5, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, इसके पूरे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है आपके पास 4 इंटू 3 12/5 माइनस 2 इंटू 3 6/5, सॉल्व कर लिए इसे, 12 प्लस 6 18 18/5,
और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो 5/12 माइनस 6 6, 5 से 5 कैंसिल, 6 इंटू 3 18। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 3। तो इसका आंसर क्या हो गया 3, इसका क्या है करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक, ओके, एक ये क्वेश्चन है और एक ये, इसको पहले डिस्कस करते हैं। साइन 79 कॉस 11, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बिल्कुल। साइन किसी एक को चेंज कर ली कॉस में, तो ये आपके पास साइन 79 रहेगा। कॉस को आप चेंज करोगे तो क्या होगा, साइन की फॉर्म में 90 माइनस 11 डेट इज साइन 79 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर 79 डिग्री। और यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस 79 डिग्री, इसको चेंज करोगे आप कॉस में। क्लियर, इस फॉर्म में अरेंज करना है जिससे आपके पास आइडेंटिटी फॉर्म हो जाए। तो यहाँ cos 79 होगा, cos 79 इंटू 79 cos स्क्वायर 79 क्या होती है वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। ओके, नेक्स्ट साइन थीटा, थीटा की फॉर्म में गिवन है, ऑप्शन भी थीटा की फॉर्म में, वैल्यू एज्यूम करोगे आप। क्लियर, 0 ओके अपॉन 1 प्लस कॉस 0 1 प्लस 1 प्लस कॉस 0 1 अपॉन साइन 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, तो 0 का आप पुट नहीं करोगे, 0 डिग्री नहीं लोगे आप, उसके अदर कोई वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक, सेकंड वैल्यू अगर आप लो यहाँ पे 90 पे क्या होगी वैल्यू साइन 90 1 प्लस कॉस 90 0 प्लस 1 प्लस कॉस 90 1 साइन 90 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 कितना हो गया 3। जो ऑप्शन 3 दे दे वो ऑप्शन करेक्ट है, सेक 90। ठीक है, कॉस 90 क्या होगा 0, सेक 90 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन कॉसेक 90। ठीक है, साइन 90 1 का रेसिप्रोकल 1, बी ऑप्शन भी रॉन्ग। होना किसके इक्वल चाहिए 3 के, सी ऑप्शन 2 सेक थीटा मतलब 2 सेक 90, 2 इंटू सेक 90 कॉस 90 का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है हमारे पास कॉस 90 डेट इज इक्वल टू 0 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो सी ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक साइन 90 1 का रेसिप्रोकल 1, तो 2 इंटू 1 2। ओके, तो डी ऑप्शन 2 दे रहा है आपका। ओके, इसमें हमने क्या पुट करा 90 साइन 90 1 हो गया अपॉन 1 प्लस कॉस 90 0 प्लस 1 प्लस कॉस 90 1, कॉस 90 0 होगा, यहाँ पे 0 है 0, कॉस 90 0 होगा 1 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या हो गया 2, तो डी ऑप्शन आपके पास क्या है 2 के इक्वल। ओके, तो डी आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये कंप्लीट हो गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के, और कुछ क्वेश्चंस और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर डेट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस लेफ्ट है इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।